नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, कई दिन से लगातार देख रहा हूं कि हमारे समाज के काफ़ी लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हमारा समाज बहुत ही डरा हुआ है। हमारे समाज के लोग, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। आज जब काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट किया और कमेंट में पूछा कि सर्वेश जी, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, तो फिर हमने सोचा कि लाइव आकर के आप लोगों को कुछ हम जानकारी दें। तो मेरा निवेदन है कि एक तरफ से इनवाइट करके लोगों तक शेयर करिए और अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। मित्रों, जो वर्तमान की स्थिति है, उस स्थिति को हम कैसे अपने नियंत्रण में लाएं, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा कैसे करें। दीपक, फोन दो। हम अपने समाज की रक्षा सुरक्षा कैसे करें, इस विषय को लेकर के हम लोगों को गंभीर चिंतन करना होगा और चिंतन करके एक रणनीति बनानी होगी। मैं बता रहा हूं कि इस विषय पर एक गंभीर चिंतन करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति बनानी होगी। आज वर्तमान की जो घटनाएं घट रही हैं पूरे समाज के साथ, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी हमने सोचा? हम प्रश्न उठाते हैं लोगों पर, हम प्रश्न उठाते हैं सरकारों पर कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। हम रोना रोते हैं सरकार और पुलिस पर। एक बात बताओ, सरकार कहाँ कहाँ करेगी और क्या क्या करेगी? पुलिस कहाँ कहाँ रहेगी और किसको किसको बचाएगी? बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। ये जो आपके समाज की लगातार हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं से आपके समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इससे आपको सरकार और पुलिस कहाँ तक, कैसे और कब बचाएगी? सरकार कहां तक आपकी रक्षा करेगी? बताइए मुझे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज जो घटना घटी प्रयागराज के चनेथू में, घटना घटी, एक विशेष समाज के लोग, एक विशेष जात के लोगों ने ब्राह्मण समाज के 4-5 लोगों को लाठी डंडा और सरिया से सर फोड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं शासन प्रशासन को नहीं मानता हूं। इसका जिम्मेदार मैं सरकार को भी नहीं मानता हूं। इसका जिम्मेदार मैं आप लोगों को मानता हूं, अपने समाज को मानता हूं। आपके घर में पुलिस बैठी रहेगी आपकी रक्षा के लिए? आपके गेट पर पुलिस बैठी रहेगी आपकी रक्षा के लिए? आज अगर आपके घर में एक हंसिया होता, हंसिया जानते होंगे ना आप लोग? हंसिया तो जानते ही होंगे ना आप लोग? उस हंसिया से अगर आप आलू छीलने लगो ना, तो उसमें धार ही नहीं होती है कि आपके घर का आलू छील जाए उससे। फेसबुक पर लंबी लंबी डीके हाकेंगे, ये इनके वंशज हैं, वो उनके वंशज हैं, इनको बाप दादा ने मारा था। अरे बाप दादा ने मारा था, आप क्या कर रहे हो? बाप दादा ने मारा था, आप क्या कर रहे हो? बताइए मुझे। बाप दादा ने जो किया बस वही सही है। बाप दादा ने जो किया बस वही सही है, उसी पर आप खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, स्वयं से कुछ नहीं करना है? बताइए मुझे। बाप दादा ने तो बहुत कुछ किया था। 400 बीघे जमीनें बेच दी थी, सब सेलिंग में निकलवा दिए, बेच दिए। बताइए मुझे, बाप दादा के कि बप्पा ये थे, दादा ये थे, ये फलाना धकाना। अरे इससे कब तक काम चलेगा भैया? पुलिस कहां तक आपकी रक्षा करेगी? आप अगर संगठित नहीं होंगे तो आप मारे जाओगे। किससे उम्मीद करते हो? उस नेता से जो 2022 के विधानसभा चुनाव में आपसे वोट मांगने आएगा?
किससे उम्मीद करते हो? उस नेता से जो 2024 के चुनाव में आपसे लोकसभा में वोट मांगने आएगा? वो आपका भला करेगा? वो आपके समाज की रक्षा करेगा? इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। समाज की आंखें खोलना मेरी जिम्मेदारी है। अगर समाज की सुरक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूं तो समाज कैसे सुरक्षित रहे, समाज को बताना मेरा कर्तव्य है। और अगर मेरी बातों का अनुसरण समाज नहीं करता है तो फिर समाज के साथ जो भी घटनाएं होंगी उसका जिम्मेदार समाज स्वयं होगा। कोई ना नेता होगा, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई पुलिस प्रशासन होगा। आप योगी जी को कोस रहे हो। योगी जी आपके घर में बैठेंगे? आपके गांव में 4 पंडित जी हैं, 4 ठाकुर साहब हैं, बनिया अग्रवाल समाज के लोग हैं। सबसे दुश्मनी किए बैठे हो तुम लोग। हर एक व्यक्ति से आपकी लड़ाई चल रही है। अपने ही समाज में लोगों को तोड़े हुए बैठे हो तुम। अपने समाज को छोड़िए, अपने घर में तोड़े हुए बैठे हो, अपने भाई और अपने पटीदार से तोड़े हुए बैठे हो। कौन बचाएगा आपको? हर एक व्यक्ति से दुश्मनी के बैठे हो। अपने समाज के लोगों को अच्छे से नहीं देखना चाहते हो, फिर आपको कौन बचाएगा? आप अपनी रक्षा अगर स्वयं नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। और जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो लंबी लंबी डींगे हाँकना फेसबुक पर छोड़ दीजिए। सर्वेश पांडे कब तक जगाएंगे यार तुम लोगों को? कब तक जगाएंगे सर्वेश पांडे? कब तक कुछ कहेंगे सर्वेश पांडे? क्या सर्वेश पांडे कब तक बचाएंगे? सर्वेश पांडे आपको, सर्वेश पांडे के दम पर कब तक जियोगे आप? आज जिन लोगों को आपने सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, किसी के ट्विटर से ट्वीट तक नहीं आता है जब आपके समाज के लोग मरते हैं। किसी के फेसबुक वॉल से एक पोस्ट तक नहीं पड़ती है जब आपके समाज के लोग मरते हैं। आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आपकी रक्षा होगी? कौन करेगा? कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं जगे ना, अगर आप अपने समाज के लिए नहीं जगे ना, अपनों से दुश्मनी करना छोड़ दीजिए। आप लोग अपनों से दुश्मनी करना छोड़ दीजिए। यहां बहुत लोग कह देते हैं गोली मार दो, बंदूक मार दो। कौन मार दे गोली? कौन मार दे गोली? बताइए आप मुझे, कौन मार दे गोली? किसके हिस्से का कौन गोली चलाता है? किसी के हिस्से का कोई गोली चलाने आता है? अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। और अगर आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर क्या समझते हो आप कि आपकी रक्षा हो पाएगी, आपकी सुरक्षा हो पाएगी? अभी प्रयागराज की घटना जो मैंने आज डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमला हुआ है उन पर। सर फाड़ दिया गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। सुबह से परेशान हूं, पीड़ित परिवार का किसी तरीके से नंबर ढूंढा हूं। नंबर ढूंढने के बाद उनके पास मैंने फोन किया है कि भैया कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। आपका छोटा भाई सर्वेश पांडे उत्तर प्रदेश बहराइच की धरती पर भी जिंदा है, और जब तक उसके अंदर सांस चल रही है आप लोगों को ऐसे मरता मिटता नहीं देख सकता। उसके दिल में दर्द हो रहा है। आपकी ऐसी स्थिति देखकर आपकी स्थिति ऐसी देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा है। इसलिए बताइएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा, मैं आपके लिए आऊंगा। मैंने तुरंत ट्विटर पर डाला, उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ दिनेश शर्मा सभी को टैग करके डाला। प्रयागराज पुलिस ने तुरंत रिप्लाई भी किया कि उक्त विषय पर कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होगी, मैंने पीड़ित परिवार से भी कह दिया है कि अगर निष्पक्ष भाव से कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं सीधे एसओ से बात करूंगा। लेकिन मेरे मित्रों, आप बार बार पूछते हो कि आपके समाज पर हत्याएं हो रही हैं, यह बहुत ही दुखद है, यह कैसे रुके? तो मैं बता रहा हूं यह कैसे रुकेगा। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता से रुक सकता है। लगातार आपके समाज की हत्याएं सिर्फ और सिर्फ आपके हत्याओं से, आपके समाज की हत्याएं सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता से रुक सकता है, और कोई रोकने वाला नहीं है इसको। वो सब चीजें बहुत दूर की हो गई, बहुत पुरानी हो गई। लंबे लंबे वो फेसबुकिया स्टाइल बहुत पुराने हो गए, उस पर मत कायम रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इनवाइट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। समाज के एक एक व्यक्ति तक मेरी आवाज जानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्राणी हूं जो निस्वार्थ भाव से चिल्ला 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 करके आपके समाज को जगा रहा हूं, दिन रात एक करके जगा रहा हूं। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मैं कहता हूं यूनिटी बनाइए, पूरे सवर्ण समाज के लोग संगठित होइए
और सवर्ण समाज में भी जातवाद मत करिएगा, भूले से भी सवर्ण समाज में जातवाद मत करिएगा, क्योंकि आपकी जातवाद ही आपको लेकर के जा रही है। पंडित जी समाज के लोग अरे हम तो परशुराम दादा अभी ये संभाल लेंगे, ठाकुर साहब लोग अरे महाराणा प्रताप दादा ये संभाल लेंगे, बनिया समाज के लोग अरे चित्रगुप्त दादा ये संभाल लेंगे। अरे भैया, वो दादा को जो करना था वो करके चले गए, और दादा के वंशज हो तो स्वयं आपको भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है आपको। आप दादा के नाम पर डींग हाँकते रहोगे, आप दादा परपाजा के नाम पर डींग हाँकते रहोगे, और दादा और परपाजा के नाम पर डींग कब तक हाँकते रहोगे? यार सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? ये टिकटॉक वाली वीडियो डाल दोगे, अरे हम चीते हैं नहीं डरते हैं, बस सभी लोग डर जाएंगे तुमसे। अरे मूर्खता वाली बात मत करिए, ये टिकटॉकिया वीडियो से आप चीते नहीं हो जाओगे, चीता बनिए, टाइगर बनिए, अपने आप को संगठित करिए। आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। आपकी सुरक्षा कोई पुलिस नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं और अपने समाज को यूनाइट करके कर सकते हैं। मेरे इस मंत्र को गांठ बांध लो, आप लोग कान खोल करके सुन लो और समाज के लोगों तक शेयर कर दो। अगर जिंदा रहना है अब भारत में तो सरकारों पर निर्भर मत रहिए, अगर जिंदा रहना है भारत में तो सरकारों पर निर्भर मत रहिए। बस सरकारें आपकी उतनी मदद कर सकती हैं